जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, यहाँ ना तुम किसी के हो और ना कोई तुम्हारा है। तुम दुनिया में जितना फैलाव करोगे उतना ही फंस जाओगे। खाली तुम्हारा स्वार्थ है जो तोड़ फोड़ कर रहा है। तुम यहाँ आनंद ढूंढते हो राजपाट खाने पीने में और धन दौलत में। आनंद तो तब मिलेगा जब नाम कमाई करके सूरत जाग जाएगी। अगर तुम भोगों में फंसे रहे तो जीती बाजी हार जाओगे, क्योंकि यह नर शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। यह तन मिला था ऊपर जाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, और तुम नीचे जा रहे हो, भोगों में फंस रहे हो। मन की निगरानी तो तभी होती है जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं। अगर समर्थ गुरु ना मिले तो यही मन 24 घंटे उठा पटक मचाए रहता है। यह बड़े बड़े तपस्वियों को एक झटके में पटक देता है। मन की सफाई ऐसे गुरु ही ठीक कर सकते हैं, तब यह निर्मल होता है और आत्मा पर चढ़े कर्मों का बोझ उतर जाता है। उसके बाद भजन बनने लगता है। जीवात्माएं ऊपर से यानी सत्यलोक से यहाँ आई और इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के ऊपर बैठी हैं। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा वह अपने घर नहीं जा सकती है। निरंजन भगवान ने पिंड और अंड की रचना किया और इनके 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का काम काज देखते रहते हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति का, विष्णु पालन का और शिव शंकर संहार का काम देखते हैं। जब तुम में दीनता आएगी कि हम सबसे छोटे हैं और सब मुझसे बड़े हैं, तब परमार्थ बनेगा। यह भाव जब आएगा तब भजन बनेगा। भजन करके शरीर से अलग हो गए फिर वापस आ गए, ऐसा जब होगा तब मोह खत्म होगा। जीवात्मा ऊपर चढ़कर सब कुछ देखती है। जिंदा में जिनकी मौत होती है उनका जीवन सफल हो जाता है। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने की तैयारी कर रहा है। दोनों युगों की टक्कर में महाभारत होगा और जब महाभारत होता है तब विनाश होता है। तकलीफें चारों तरफ से कर्मानुसार मंडरा रही है। वो तो महात्माओं की दया हो रही है जो लोग बचते जा रहे हैं। अगर उनकी दया ना हो और कर्मों की बरसात होने लगे तो क्या से क्या हो जाएगा। नाम योग साधना को करने का अधिकार सबको है। महापुरुषों ने इसके लिए कोई भेदभाव नहीं किया। भजन करने का अधिकार सभी मानव इंसानों को है और बाकी सब कर्मानुसार मिलता है। जो जैसा करेगा वैसे ही उसको मिलेगा। कबीर साहब ने कहा है, कर्मन की गति न्यारी संतो, मूर्ख बैठा राज करत है, पंडित फिरे भिखारी संतो। कर्मों की गति अति गहन है। जिसने जैसा किया वैसा ही उसको फल मिलेगा। कर्म फल देना उस विधाता के हाथ में है। वह कैसे कैसे कर्म फल देगा इसे कोई समझ नहीं सकता। इस विज्ञान को कोई बुद्धि से कतई नहीं समझ सकता। यदि हम सब लोग आत्मा को जगाने की साधना में लग जाएं तो मरने की सीमा से पार हो जाएंगे। फिर मरने का खौफ खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ साधकों के अनुभव पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने लिखा है कि मेरी आत्मा शरीर से निकलकर अलग होती है तो देखता हूँ कि यह शरीर एक पिंजरा है जिसमें आकर यह बैठी है और साधना के द्वारा निकलती है, आती जाती है। जब तक श्वास की पूंजी रहेगी वह शरीर छोड़ नहीं सकती। श्वास की पूंजी पूरी हुई तो स्वतः ही शरीर से निकल जाती है, क्योंकि उसे निकलने का अभ्यास रहता है।
यह भी उस विधाता का नियम है कि किसी की हत्या करके या आत्महत्या करके जो लोग अनमोल मानव शरीर को नष्ट कर देते हैं, इसका पाप तो उनको लगता ही है, साथ ही साथ आत्मा भटकती है उस समय तक जब तक कि मृत्यु लोक में उसको मिली सांसों की पूंजी खत्म नहीं होती। यह भी नियम उस सृष्टि के नियंता का है। सत्संगी नामदानियों, साधकों के लिए गुरु महाराज ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने की जरूरत है। बताए हुए रास्ते पर चलो और मरने की प्रक्रिया जीते जी देख लो। इसलिए तो दादू महात्मा ने कहा है कि तुमको गुरु मिल गया है, उसने तुमको रास्ता बता दिया तो तुम उस पर चल पड़ो, जीते जी मरना सीखो। तुम अपना काम करो, दूसरा क्या करता है इससे तुमको कोई लेना देना नहीं। जीवत मृतक होत रहो, साईं सम्मुख होए, दादू पहले मरी रहो, पीछे मरे सब कोय। सहस्रदल कमल ईश्वर का स्थान है, जहाँ ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान बैठे हैं। उसके आगे ब्रह्मा का स्थान है, जहाँ अनहद वाणियां होती रहती हैं, वहाँ ब्रह्मा का दर्शन होता है। स्वरूप वही है जो नामदान देते वक्त होता है, मगर आध्यात्मिक तेज वह प्रकाश है। वहाँ गुरु की मूरत की अजब शोभा है। वहाँ हाड़ मांस का शरीर नहीं है और ना ही सूक्ष्म और ना ही कारण शरीर है। वहाँ गुरु की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। महात्मा जब अपना मेला लगाते हैं यानी संगत इकट्ठी होती है, तो इसमें किस तरह से महापुरुष सबका लेन देन अदा कराते हैं यह वही ही जानते हैं। इसलिए जो वह कहें उसे आंख मूंद कर मानो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नाम दान लेते हैं आत्म कल्याण के लिए, भजन करने के लिए। यह ठीक है कि भजन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें मन को रोकना पड़ता है, और मन को रोकना असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है, क्योंकि इसका स्वभाव बहुत चंचल है और हवा से भी ज्यादा तीव्र गति से यह भागता है। शरीर यहाँ बैठा है और वह देश दुनिया आकाश पाताल सबके चक्कर काट आता है। संत मत की साधना मन को रोकने की ही तो साधना है। मन रुक जाए तो सूरत अपना काम करने लगती है। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है कि तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होए, कह कबीर एक पलक को कलप न पावे कोय। मन की ही रोक है कि हम साधना नहीं कर पाते। कर्मानुसार तो दुख सुख सबको भोगना ही पड़ेगा। जब तुम नौकरी में जाते हो तुमसे लिखवाया जाता है ये नहीं करना है वो नहीं करना है, इसी प्रकार यहाँ भी करना है। तुम्हें बताया जाता है कि ये नहीं खाना है वो नहीं पीना है। अगर नियम का पालन करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्यार और मोहब्बत में चोरी छल कपट नहीं होता। यह प्यार और दीनता का मार्ग है। जय गुरुदेव।